ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है शी लीड्स फैमिली शो में। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गुंजन के साथ और आ चुके हैं उनकी फैमिली से मिलने उनके घर पर। चलिए कुछ यादें उनकी ताज़ा करते हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स के साथ में। सबसे पहले आप मिलिए मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से। हमारी मदर इन लॉ की अब हमारे साथ ब्लेसिंग्स रहती हैं एंड अभी ये विज़िट कर रहे हैं अमेरिका, सो ही इज़ नॉट हियर एट होम जस्ट नाउ। और ये मेरी और मेरे हस्बैंड की पिक्चर है ऑन वन ऑफ द वैलेंटाइन डेज विच इज़ अबाउट 2 years बैक। और ये करीब 6 साल पुरानी पिक्चर है। जब मेरा बेटा पढ़ने जा रहा था तो हमने खोले के हनुमान जी पे एक वो किया था सवामणि। उसकी आपकी फ़ोटोग्राफ्स दिखाई दे दिस रही इज़ हैं। अ वेरी मेमोरेबल पिक्चर बिकॉज हम लोग ये क्रूज़ पे गए थे। दिस वाज अ फैमिली आउटिंग वेयर माय किड्स हैड बिकम दैट बिग कि उनको मज़ा आ रहा था कि हम लोग घूमने गए हैं। मेरी बेटी तब बहुत छोटी सी थी, बेटा भी बहुत छोटा था। और ये जो एक हैं लेडी, ये तब 32 साल की थी और हम लोग सब बैठे हैं, ये खड़ी हैं। सो यू कैन शी वाज द ड्वार्फेस्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड दैट टाइम। सो इनके साथ हमने पिक्चर ली थी एंड दिस वाज अ वेरी नाइस आउटिंग। चलिए अब आप मुलाकात करेंगे आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ में। श्योर। डॉक्टर गुंजन कुछ इंट्रोड्यूस कराइए आपके सन डॉटर क्या करते हैं। इंट्रोडक्शन संजय से स्टार्ट करते हैं। ही इज़ माई बेटर हाफ एंड आई थिंक व्हाट आई एम उसमें मेजर रोल इनका है। एंड आई हैव 2 very lovely children. The older one is Kanav. He's studying in medicine school and ये pre-med course कर रही हैं. She's Navya and both are very sweet, very affectionate kids. I think the affection comes from my mother. Oh. My parents have given all of us so much affection, which is what is getting reflected when Wow. you say that. And he's not your better half. I think he's your whole. That is accurate. I would say that is true. That's what I think my kids feel because I think I cannot take any decision of my life till I have asked him. छोटी छोटी चीज़ें भी मैं वहाँ होया हूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, and he's always there besides me, always there. Not ओके dependence, डॉक्टर it's companionship. संजय मैं कुछ आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आपकी शादी को 25 इयर्स हो गए। 27 now. 27 नाउ। ओके तो इतने लंबे टाइम से आप इनको बहुत अच्छे तरीके से भी जानते होंगे। शादी इनकी से 8 likes, साल पहले से जानता dislikes। हूँ। शादी से 8 साल पहले से जानता अच्छा हूँ। शादी से 8 साल पहले से जानते हैं। तो अगर यूँ देखा जाए तो अपने मतलब आपकी लव मैरिज थी या लव मैरिज ओके 35 इयर्स हो गए। ओके मतलब कि इस हिसाब से तो हाँ 35 इयर्स हो चुके हैं। तो मतलब अब तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। एब्सोल्युटली इन एंड आउट, क्या मूड है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब Mood कुछ। variation ज़्यादा है क्या? सब कुछ पैसे ही, अब मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही पता चल जाता ये है। बताइए कि गुस्सा कैसे एक्सप्रेस करती हैं। गुस्सा कैसे करती है? चुप रह के। चुप रह के। ओके हाँ। फिर आप मनाते कैसे। अब ये नहीं, गिफ्ट नहीं, सिर्फ बातों से। बातों से मतलब नो गिफ्ट, सिर्फ बातों से आप मान जाते हैं। गिफ्ट की जरूरत नहीं है, गिफ्ट तो एक दूसरे के लिए है ही। अच्छा ये बताएं क्योंकि काफ़ी बिजी भी रहती हैं, बिजी शेड्यूल शुरू से रहा है इनका, तो फैमिली को पूरा टाइम दे पाती हैं। एम्पल टाइम फैमिली को देते हैं। मतलब हम शुरू से हमारा यही रहा है कि 2-2:30 बजे से 3 बजे के बाद टोटल टाइम फैमिली का है। तब ये बच्चे लोग स्कूल जाते थे, 3 बजे आते थे, तो उसके बाद से तो शी वॉज ऑलवेज एट होम। जब तक ये बड़े नहीं हुए तो बच्चों को पता ही नहीं था कि मम्मी डॉक्टर भी हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा घर पे और किचन में ही मम्मी को पाया। कना आपका जब आप बच्चे थे तो जब आप स्टडी करते थे और उस दौरान क्या आपकी मम्मा जो है नॉर्मल ममाज की तरह सारा टाइम आपको देती थी, तैयार करके भेजती थी, स्कूल भेजती थी तैयार करके। So I think मेरे को एक भी ऐसी मेमोरी नहीं है जब मुझे ऐसा कुछ मुझे ऐसा याद हो कि यू नो आई नीडेड माई मदर और वो नहीं थी। बिकॉज मैं सुबह स्कूल जाता था तो मेरी मम्मी और मेरी दादी मुझे तैयार करके स्कूल भेजते थे। जब मैं वापस आता था तो माई मदर वुड बी बैक फ्रॉम वर्क एंड शी वुड बी देयर एंड यू नो आफ्टर दैट शी वुड जस्ट बी एट होम। सो शी नॉर्मली फिनिशेस वर्क एट 2 or 3 मैक्सिमम और वो हमारे स्कूल से आने का टाइम होता था। सो आई हैव नेवर फेल्ट कि यू नो माई मदर वॉज वर्किंग। इनफैक्ट मैं ये मम्मी को बोलता हूँ एंड यू नो दिस इज़ अ वेरी मीन स्टेटमेंट, बट जब मैंने मेडिकल स्कूल शुरू किया तब मैं मम्मी को बोलता था मम्मी मुझे पता ही नहीं था इतनी पढ़ी लिखी हो। बिकॉज हमने हमेशा मम्मी को घर में देखा है, एक होम एनवायरनमेंट में देखा है, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट।
and her reaction to things are very different versus when she's in the hospital. So I've never felt, and I'm sure Navya will agree, that we've never felt that our mother was missing. And कभी-कभी ऐसा होता था कि मम्मी इमरजेंसी होती थी, मम्मी को जाना होता था. अच्छा, होमवर्क आप लोगों को कौन कराता था इन दोनों में से? Both of them. It depends. Okay. All the artworks, Mhm. economics, everything was directed with dad, and sciences was with mom. So she was always there. Like I still remember my 12th boards. Both of them stayed at home the entire time so that we could study and we could excel at our boards. But they've always been with us. अच्छा, ये बताएं कि जब आप मतलब छोटे थे और उस दौरान आपकी मम्मा जो है, जैसा आप बता रहे हैं कि पूरा टाइम आपको देती थी, और अब क्योंकि आप बाहर स्टडी कर रहे हैं, तो जब छुट्टियां मनाने यहाँ पर आते हैं तो नॉर्मल मम्मी जो होती हैं वो ज़्यादातर अपने बच्चों पे एक्स्ट्रा जो है अफेक्शन मतलब दिखाती हैं, शो करती हैं, या काफ़ी उनको लगता है कि बच्चा इतनी दूर रहता है हमसे, इतने टाइम से दूर है, तो उनका लाड जो है वो ज़्यादा होता है. आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि नई नई डिशेस बना के खिलाना या कुछ इस तरह का होता है आप लोगों के साथ? The good point is that we don't feel the distance. Like a lot of my friends tell me, like, how do you talk to your parents every day? बात करने को क्या होता है? So that's what I think that's special between the four of us is that we talk to each other every day. So जब वापस आते तो ऐसा नहीं लगता कि oh there is something 6 months का कुछ बताना है करना है. It is just physical proximity increases. Otherwise you're always connected. So that's the good part. Okay. मतलब चलिए, कोई भी अब खुशी कुछ- हो या हाँ। गम हो, सबसे पहले फैमिली हम चारों शेयर करते हैं. अब कुछ है ना, मैं आप लोगों के साथ एक रैपिड फायर गेम खेलूंगी और आप लोग सब उसमें सब इन्वॉल्व होंगे और बताएंगे कि ये किसकी हैबिट्स हैं. अच्छा, ये बताएं आपकी फैमिली में सेल्फी एडिक्ट कौन है? I'm trying to spread the infection. ओके. But- He is Yeah. the next affected. और फैशन लवर कौन है? Both of us. आप दोनों में सबसे ज्यादा कौन है? We Navya. encourage each other to buy things. ओके. और शॉपहॉलिक कौन है? शॉपहॉलिक नव्या. Navya. ओके. इसका पास टाइम इज शॉपिंग है. ओके. तो अपने लिए, खुद के लिए शॉपिंग करते हो, फैमिली के लिए, सबके लिए करते सबके लिए, but I never shop without mom. हो? ओके. नहीं, मॉम को बता के. Shopaholic is like this. She's number 1, she's number 2, and we both are poor. We don't come into any number game. Let me show you their wardrobes. ओके. पार्टी लवर? Dad. Dad. Yeah. He loves to socialize. And I give him company. Always. He's the fun-loving person in his friends group. फूडी कौन है? आई एम द फूडी. Me too. Me too. और खाने में क्या पसंद है इनको? आप कभी कुकिंग करते हैं? Oh, excellent Oh. cook. You name a dish, and she's the best chef I have ever seen. टाइम मिल जाता है आपको इतनी busy schedule? Time to. शायद यही डिफरेंस है, जब हम लोग आते हैं तब मम्मी किचन में ज़्यादा होती हैं. शी इज़ कुकिंग मोस्ट ऑफ द स्टफ फॉर अस वर्सेस व्हेन वी आर नॉट हियर, देन इट इज़ टेकन केयर ऑफ बाय अदर पीपल. See, cooking मेरा एक passion है. I like to make new dishes. I love baking. I love to make exotic, like जैसे Thai food सीख लिया तो बच्चों को And she घर does में- lot of variations also in the dish. Okay. Same dish के कई variations create You give her करते हैं. any dish and she can tell you what's in there, and she can replicate that the next day. Okay. And second cook in our house is my son Kanha. Yeah, he मतलब- knows all malai kofta, dal makhni, उन्होंने खुद ही paneer. एक्सेप्ट किया है कि ये फूडी है. So he learned when he went. He learned all this from me, so that he doesn't feel कि But I am वो also नहीं मिल foodie, रहा. but I know only how to make हाँ. chai. She's learning. अच्छा, प्रैंक्स कौन सबसे ज्यादा करता है फैमिली? All the fun part is dad. ओके. ये बताएं कि मेकअप लवर कौन है आप दोनों में से, क्योंकि मेल तो है नहीं. Every girl. No, but he doesn't know how to dress up. He's a very meticulous person in dressing up, and we both love makeup. You should look good. I think there's nothing wrong in that. Okay. But we're not obsessed with makeup. हाँ, true. Busy bee. Everyone and none. Exactly.
सब Everyone बिजी and रहते हैं, बट व्हेन वी नीड टाइम फॉर ईच नहीं, अदर कौन सबसे ज्यादा बिजी रहता है जिसको ये लगता है कि नहीं, हाँ, सबका- बहुत सबके मुश्किल है, पास जिसके सबके लिए time है। बाहर जाने के लिए टाइम नहीं, सबके लिए time है। आई थिंक ऐसा वी हैव नेवर फेस दैट इशू, या तो सब एक ही टाइम पे बिजी होते हैं अच्छा और या फिर सब एक ही टाइम पे फ्री होते हैं। तो जब सब बिजी होते हैं एक ही टाइम पे तो कोई एक दूसरे को नहीं, बात नहीं करता। miss नहीं करता। फैमिली के लिए हर कोई टाइम निकालता है। वी ऑलवेज हैव अ सोशल आउटिंग फैमिली वाइज। हमारे ट्रिप्स भी जितने भी बाहर रखते हैं वो सब फैमिली के साथ ही रखते हैं। तो कभी हमारा ऐसा नहीं रहा कि कोई बिजी है इसलिए मिस आउट कर रहा है, या हमें उससे पूछना है कि भाई तुम कब फ्री होंगे, सो दैट वी गो आउट। सो एवरीवन इज बिजी एंड एवरीवन इज फ्री आल्सो। ओके। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा सोता कौन है? Oh my God. ये तो don't include me. सबसे ज्यादा नव्या। Thank you. Wow, it's just because he's studying these days. हाँ, that's okay. स्लीपिंग में ये नंबर 1। She can sleep, and I was like that when I was a child like her. My mother used to sometimes, tell everyone कि वो कहीं बाहर गई हुई है, because I could even sleep till 2 in the afternoon. रात को सोए और अगले दिन दोपहर में उठे, so that I have done it. So I really don't mind it. चलिए, अच्छा ये बताइए कि फिल्म्स देखने का शौक कौन रखता है यहाँ पे आपकी फैमिली में? I think Papa and Navya. Not really, नहीं, but I हाँ, have, we see yeah. about 1 movie a month. ओके। That's Our how we family is see not it. a very big movie buff. But कोई अकेला नहीं देखने जाता। अकेला I कोई think नहीं किसी ने नहीं। आज तक अकेले पिक्चर नहीं देखी। We have seen it together, or 4 of us when we are there. अब And of course, my father-in-law. He's not here just now. Yeah, he loves loves to see movies, so he can see any movie and he अच्छा, loves आपको to do याद that. होगा आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? Bahubali. बाहुबली 2 ओके, अभी देखिए आफ्टर अ गैप ऑफ अ मंथ। अच्छा, तो अपनी फैमिली के को डेडिकेट He is a very good violinist. ही इज अ वेरी गुड वायलिनिस्ट एंड अ वेरी Yeah. गुड सिंगर टू। But, ओके, तो अब तो गाना भी गाएंगे। हम बजा सकते हैं। He's a shy singer. एंड वी Okay, ऑल लव shy टू singer. रीड। नॉट अ बाथरूम सिंगर। Shy singer. You know, we all love to read. We read lot of books and novels. मतलब हमारे घर में बुक्स का भंडार है। Everyone loves to read, ओके and both are very good writers too. ओके। ऑथर्स? No, No, they write. they I mean, write. they just whatever their expression is very good. So that I would say. ये थी डॉक्टर गुंजन, जो माँ की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं और निसंतान दंपतियों के लिए भी उम्मीद की किरण बन चुकी हैं। शी लीड्स में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और लीडिंग लेडी की कहानी के साथ अगले सप्ताह। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।